ठीक, तो जो हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक, ठीक, इलेक्ट्रिक डाइपोल, छोटा सा टॉपिक है, फटाफट जल्दी से हम खत्म कर लेते हैं इसको। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इसमें होता क्या है, देखिए डिफरेंस आपको मैं पहले डिफरेंस बता देता हूं। इसमें लेते हैं एक दो चार्ज लेते हैं, प्लस क्यू माइनस क्यू, दोनों में जो डिस्टेंस होती है वो होती है 2a। ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। इससे पहले आपने जो कूलम्ब लॉ में पढ़ा है, आपने पढ़ा है Q1 लेते हैं, Q2 लेते हैं और R डिस्टेंस लेते हैं। अब यहाँ पे Q1 Q2 सेम भी हो सकते हैं मैग्नीट्यूड और बराबर भी होता है। अगर ये 10 है तो 20 हो सकता है, ये 20 है तो 30 हो सकता है, दोनों बराबर भी हो सकते हैं और बराबर नहीं भी हो सकते, काम हो जाएगा। लेकिन जब हम डाइपोल की बात करते हैं, डाइपोल, वहां पे डाइपोल में सेम चार्ज लेते हैं। क्या लेते हैं? सेम चार्ज, मैग्नीट्यूड सेम होता है बट सेम अपोजिट चार्ज बोलेंगे हम, सेम अपोजिट। डाइपोल का मतलब ही यही होता है कि आपने दो चार्ज लिया, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, बस एक प्लस है एक माइनस है, ठीक। और ये 2a लिखा है, यहाँ पे r लिखा है, याद रखिएगा 2a बस एक नोटेशन है। जैसे यहाँ पे r लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखते हैं 2a, यहाँ पे a मतलब मत रखिए कि a आपका डिस्टेंस है, आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a यहाँ पे नोटेशन है, ठीक। फार्मूला इसका होता है, डाइपोल को दिखाते हैं आप p से, अब फार्मूला इसका q इंटू 2a, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यूनिट क्या हो जाएगी डाइपोल की? डाइपोल यूनिट क्या हो जाएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम्ब। ये 2a का डिस्टेंस है, डिस्टेंस यूनिट क्या होती है? कूलम्ब मीटर। तो डाइपोल की यूनिट हो जाती है कूलम्ब मीटर, ठीक। डाइपोल की यूनिट हो जाती है हमारे पास कूलम्ब मीटर। इसका डायरेक्शन बहुत पूछा जाता है। डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का? डायरेक्शन जो होता है डाइपोल का वो माइनस क्यू से प्लस क्यू तक होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ठीक, माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, ठीक। जबकि आपका केमिस्ट्री में अगर आप देखो, केमिस्ट्री में डाइपोल मोमेंट उसका अपोजिट होता है, वो प्लस से माइनस जाता है, लेकिन आप फिजिक्स में अगर क्वेश्चन आता है तो ये माइनस से प्लस को जाएगा, ठीक। चलिए एक क्वेश्चन भी करवा देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा ये डाइपोल होता क्या है। देखिए किधर गया, ये रहा। इन्होंने कहा है कि दो चार्ज लिया है आपने, एक +5 माइक्रोकूलम है, एक -5 माइक्रोकूलम। जैसे कि मैंने कहा जब भी डाइपोल बोलेगा तो चार्ज बराबर रहेंगे, बस उनका प्लस माइनस का फर्क रहेगा। दोनों में जो डिस्टेंस दे रखी इन्होंने कहा है 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर बोला है अपार्ट, 1 मिलीमीटर अपार्ट, मतलब दोनों जो डिस्टेंस है वो 1 मिलीमीटर है। फॉर्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू Q इंटू 2a होता है, तो Q यहाँ पे सेम है तो 5 माइक्रोकूलम हो जाएगा, 5 माइक्रोकूलम 10⁻⁶। अब याद रखिएगा 2a ये पूरी डिस्टेंस थी, 2a ये पूरी डिस्टेंस कितनी थी? 2a थी, यानी अब यहाँ पे डिस्टेंस पूरी कितनी है? 1 मिलीमीटर, यानी जो 1 मिलीमीटर है वो 2a के बराबर है। यहाँ पे डिस्टेंस जो थी 2a ये पूरा वो बराबर किसके? 1 मिलीमीटर है। तो बात यहाँ पे लोग गलती ये करते हैं, एक वैल्यू पुट करते हैं, बट एक नहीं पूरे 2a की वैल्यू होती है क्या, जो डिस्टेंस होती है। तो पुट कीजिए, मिलीमीटर मीटर में चेंज करें क्या? -3 आ जाएगा, 10⁻³ मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करते हो क्या आता है? 1 × 10⁻³ मीटर आता है। मल्टीप्लाई करें आपका आंसर आ जाएगा 5 -9 आ गया 5। जब बेस सेम होता है पावर ऐड हो जाती है, -6 -3 क्या हो जाएगा? जब बेस सेम होता है इस तरीके से, जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो ऐसे -6 प्लस -3 पावर ऐड आएगा तो क्या आएगा? -6 -3 10⁻⁹ ऐड हो जाएगा। अब यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम्ब मीटर, कूलम्ब मीटर, ठीक। नेक्स्ट हमारा है क्या? टॉर्क। नेक्स्ट हमारा है क्या? टॉर्क। देखिए टॉर्क भी बेसिकली आपका डाइपोल जैसा ही है, डाइपोल जैसा ही है। टॉर्क को दिखाते हैं हम टाउ से। किसे दिखाते हैं? टाउ से। हमने कहा अभी तक डाइपोल ऐसा रखा हुआ था, ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ठीक। जब मैं किसी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, क्या कर दूं? इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दूं, ठीक। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो फोर्स लगाएगी उसे बोलते हैं क्या? टॉर्क। फोर्स लगाएगी तो रोटेट करेगा। रोटेट कब करेगा? अगर मैं इसको उल्टा करके रखूं, इस तरीके से रखूं,
ठीक, आगे आपका माइनस क्यू यहाँ पे, एक प्लस क्यू यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है और इसका एंगल बन रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ क्या बन रहा है, ये बन रहा है। ठीक, तो जब प्रूविंग नहीं कर रहा हूँ डायरेक्ट आपको लिखवा रहा हूँ, तो टॉर्क लगेगा इस चीज को घुमाने में। देखिए ये फोर्स लगा रही है, जब फोर्स लगाएगी तो एक फोर्स इधर लगेगा, एक फोर्स इधर लगेगा, इस तरीके से इसको ये इधर लगेगा, ये वाला इधर लगेगा। ठीक, तो ये इसको तो घुमाने की कोशिश करते हैं इस तरीके से। टॉर्क जो आता है हमेशा रोटेशनल मोशन में आता है। ठीक, तो कोशिश आपका जो फोर्स होता है लीनियर मोशन में, ऐसे सीधे जा रहा हूँ, ये लीनियर मोशन है। ठीक, जब वही फोर्स आपका आता है रोटेशनल मोशन, उसे बोलते हैं टॉर्क। ठीक, तो ये आ गया इस तरीके से। जो फॉर्मूला होता है टॉर्क का वो होता है टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। फॉर्मूला याद रखिएगा, टॉर्क क्या होता है, पी क्रॉस ई। पी यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम। क्या होता है ये आपका, क्यू इंटू ई, आपका क्या, डाइपोल मोमेंट, सॉरी डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट होता है। ठीक, पहली बात आपको मैंने सिखाया था कल, डॉट में जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो आता है कॉस थीटा, जब क्रॉस लगा होता है क्रॉस आता है साइन थीटा। ये जब ओपन होता है तो क्या होता है, पी ई साइन थीटा। तो साइन थीटा कौन सी वैल्यू, थीटा वाली ये वैल्यू आपकी डाइपोल की और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच की जो आपका वो है थीटा, वो वैल्यू यहाँ पे पुट हो जाती है। ठीक, आप पी यहाँ पे क्या हो जाएगा, पी आपका क्या, डाइपोल, क्यू इंटू 2a है आपका। ठीक, क्यू इंटू 2a आपका क्या है, डाइपोल है। इस वैल्यू को आप पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, चलिए अब चलिए यहाँ पे किसी भी देख लीजिए, मैक्सिमम टाइप में आपको मैक्सिमम टॉर्क कब मिलेगा, यहाँ पे 3 के साथ है, मैक्सिमम कब मिलेगा, मिनिमम कब मिलेगा। मैक्सिमम टॉर्क आपको कब मिलेगा, मैक्सिमम टॉर्क आपको कब मिलेगा। ठीक, अब देखिए सारा खेल यहाँ पे, सारा का सारा खेल क्या है, एंगल का है। पीई साइन थीटा हमारे पास है फार्मूला टॉर्क का। तो आपको देखिए पी की वैल्यू फिक्स होगी, ई की वैल्यू फिक्स होगी। एंगल जो सारा खेल एंगल का है कि आप कौन सा एंगल रखोगे आपको टाउ की वैल्यू मैक्सिमम मिले। 360 पे कहां पे मैक्सिमम हो जाएगा एंगल, जहां पे आप क्या रखो साइन 90, क्योंकि जो भी आपका ट्रिग्नोमेट्री साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में लाई करती है। जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 1 कब होगी, जब थीटा क्या हो जाएगा 90, थीटा क्या हो जाएगा 90। 90 पुट करेंगे तो ये आपका जो पीस आएगा आपका वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा, मिनिमम कब होगा। ठीक, या मिनिमम बोलिए या 0 बोलूं, मिनिमम बोलते तो 0 बोलिए। ठीक, 0 कब होगा, तो आप सेम 0 कब होगा, जब आपका एंगल क्या हो, साइन थीटा आप 0 रख दीजिए। साइन 0 क्या होता है, 0 तो पूरा 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 हो जाएगा। कब होगा कि साइन 0 कब होगा, आपने कहा थीटा जो एंगल था वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल के बीच का क्या होगा आपका थीटा था। तो थीटा 0 कब आएगा, जब आपका डाइपोल जो प्लस क्यू माइनस क्यू है वो पैरेलल में है इलेक्ट्रिक फील्ड के, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या है पैरेलल, तब इन दोनों बीच का जो वो आपका एंगल बनेगा वो बनेगा क्या 0 डिग्री। तो क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है, पूछेगा पैरेलल होगा तो क्या होगा, या उल्टा पूछेगा 0 होगा तो यहाँ पे ओरिएंटेशन क्या होगा, पैरेलल में है परपेंडिकुलर में क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा। जब यहाँ एंगल 0 है तो आपका यहाँ पे क्या होगा, ये पैरेलल हो जाएगा। ठीक, हम बढ़ रहे हैं अपने नेक्स्ट, आपका जो टॉपिक है सेकेंड चैप्टर का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, उस पे पढ़ रहा हूं चैप्टर 2। सारे जो भी न्यूमेरिकल्स हैं मैं अपलोड करवा दूंगा विद सॉल्यूशन। ठीक, जो भी डाउट होगा कमेंट करके पूछ लीजिएगा। इसमें हमारे पास 2 टॉपिक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक, या पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे एक है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, आपको पता होता है
आपके घर में जो लाइट आती है वो कितने वोल्ट की आती है? 440 इन होती है आपके घर के अंदर, निकलती कितनी है? 220 वोल्ट की निकलती है। ये इन होती है, ये आउट होती है। ठीक, जब भी दो, हमेशा वोल्टेज दो एंड होते हैं, एक दो एंड होते हैं। ठीक, जब दोनों का डिफरेंस लेते हैं, डिफरेंस यहाँ पे कितना आएगा? 220 वोल्ट आएगा। तो इसी डिफरेंस, दो वोल्टेज के डिफरेंस को क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं दो वोल्टेज के डिफरेंस को। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे क्या सीन आ गया भाई कि वोल्टेज कहां से आ गया? देखिए मान लीजिए कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है, कोई क्यू चार्ज रखा हुआ है। हमने कहा क्यू चार्ज की वजह से कोई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, प्लस है, मान इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। आपने अगर सुना होगा, अगर आगे डिफिनेशन याद हो गया आपको, डिफिनेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा पूछे आपसे कि व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड वो फील्ड होती है, फील्ड मतलब वो जगह होती है जब कोई चार्ज रखा जाए तो जहां तक उस चार्ज के इफेक्ट को आप एक्सपीरियंस कर सकते हो, जिस एरिया तक आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उसके इफेक्ट को बोलेंगे पूरी की पूरी क्या उसकी, उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक, तो मैंने कहा कोई चार्ज रखा हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है, इस पूरे एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड उसका आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो मैं कोई दूर से कोई टेस्ट चार्ज लेके आ रहा हूं, क्यू नॉट क्या होता है? ये टेस्ट चार्ज होता है। टेस्ट चार्ज होता क्या है? ये स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है ये। ठीक, देखिए क्या होगा इससे होता ही है, होता ये क्या है? हाँ, जब आप दूर से कोई क्यू नॉट चार्ज लेके आएंगे इसके पास रखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये उसे अपोज करेगा या कुछ आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा उसके फील्ड में रखने के लिए। तो जितना वर्क करोगे तो उससे वही वर्क आपका क्या यूज होगा? एज ए पोटेंशियल। मतलब देखिए पोटेंशियल होता है, वो होता है W अपॉन क्यू नॉट, W अपॉन क्यू नॉट, कि आपने क्यू नॉट चार्ज को यहां पर रखने के लिए कितना वर्क किया। आपने क्यू नॉट चार्ज, जो किसी को चार्ज रखा हुआ पहले से ही, उसके बगल में कोई क्यू नॉट चार्ज को रखने के लिए इतना वर्क किया, वही क्या हो जाएगा? आपका पोटेंशियल। ठीक, W बाई क्यू निकालोगे तो आप क्या? पोटेंशियल आएगा। अब पोटेंशियल डिफरेंस ये आपका अगर बोल लो ये A है ये B है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या आ जाएगा? तो VB माइनस V अगर आपको निकालना हो तो ये इस तरीके से भी आ सकता है। ठीक, दो फॉर्मूले आपने याद रखिएगा। ठीक, यूनिट क्या होती है पोटेंशियल की? पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। दूसरी यूनिट क्या होती है? SI यूनिट। यहां से देखिए, वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। वर्क यूनिट क्या होती है? जूल। देखिए वर्क की यूनिट होती है जूल, और चार्ज की यूनिट होती है क्या? कूलम। जूल को और ओपन करिए, जूल की और क्या फर्दर वो होती है? न्यूटन मीटर। क्या होती है? न्यूटन मीटर। और ये क्या है? कूलम। तो फाइनल जो आपकी वोल्ट की जो यूनिट है ये वो आएगी न्यूटन मीटर पर कूलम। ये आपकी फाइनल ऐसा यूनिट होती है किसकी? वोल्ट की। ठीक, जूल कूलम भी बोलते हैं। जूल को ओपन करोगे तो आपको ये न्यूटन मीटर में ओपन हो जाता है। ठीक, ठीक है भाई। ठीक, अब हम देखेंगे निकालने के आता कैसे है, ये देखिए आप। देखिए पहला फॉर्मूला आपका ये हो गया, V इक्वल टू W बाई क्यू। V इज इक्वल टू W बाई क्यू नॉट, कि अगर दूर से कोई चार्ज लेके आता हूं तब क्या होगा। ठीक, दूसरा जो फॉर्मूला होता है V का वो होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। Q अपॉन R ये होता है दूसरा फॉर्मूला किसका? आपका पोटेंशियल का। यहां से आप देखोगे रिलेशन कि जो पोटेंशियल है वो R पे डिपेंड करता है, कि R बढ़ेगा तो पोटेंशियल घटेगा। अगर यानी अगर उल्टा बोलूं, अगर ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कल मैं आपको बताया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल में क्या आपका डिफरेंस रहता है। ठीक, चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट पे क्या होता है? हमने कहा एक्सियल ये होता है, चार्ज रख दो चार्ज रखे हुए हैं, इस चार्ज पे जो लाइन है, इस लाइन पे कहा, यहां पूछे कहीं भी जब लाइन पे पूछा तो बोलता है एक्सियल। तो एक्सियल पे
जब डाइपोल लगा हुआ प्लस और माइनस क्यों रखा हुआ है चार्ज, तो एक्सियल में जो पोटेंशियल आता है वो आता है, फार्मूला लिखिए डायरेक्ट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आर स्क्वायर, P अपॉन आर स्क्वायर। ये फार्मूला किसका होता है, जब आपको बोले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट। प्रूविंग नहीं करवा रहा हूं क्योंकि वो जरूरत नहीं है, आपका टाइम भी बचेगा, आपको बस क्वेश्चंस लगाने आने चाहिए और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, सेम देखिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सिस्टम ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। देखिए चार्ज आपके पास रखे हुए हैं, कितने चार्ज रखे हुए हैं, Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है और मान लीजिए Q4 रखा हुआ है। 3-4 चार्ज रखे हुए हैं। ठीक, आपसे पूछ रहे हैं कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, पॉइंट P पे टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। कुछ नहीं करना है, अगर आपको डिस्टेंस गिवन होगा, ये होता मान लीजिए R1 है, ये आपको हमेशा डिस्टेंस गिवन होगा, R3 है, ये R4 है, कुछ नहीं करना है। आपको पता है चार्ज पता हो एक और आपको एक क्या पता हो, डिस्टेंस पता हो, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है, V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। कुछ नहीं करना है आपको, एक बार Q1 रखेंगे, R1 रखेंगे, V1 आएगा, दूसरी बार क्या रखेंगे, दूसरी बार डिस्टेंस रखेंगे, Q2 रखेंगे, R2 रखेंगे, इसी तरीके से आपके पास V2 आएगा, V2 आएगा, V3 आएगा, V4 आ जाएगा। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, इन चारों का सम कर देंगे उठा के, आपको मिल जाएगा क्या, टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P पे आपको मिल जाएगा। ठीक, चलिए अब करवाता हूं आपको 1-2 क्वेश्चंस करवाता हूं। ठीक, जैसे कौन सा करवाऊं मैं, हाँ आपको मैंने करवाया था क्वेश्चन सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसा ही सेम क्वेश्चन करवाया था, यहां पे देखिए आप। ठीक, क्वेश्चन है आपका, इन्होंने चार्ज लिया है, क्या लिया है, चार्ज कैसे लिया है, टू चार्जेस आर, पहला है हमारे पास 3 × 10⁻⁻8 कूलम, दूसरा हमारे पास है -2 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, -8 कूलम चार्ज है हमारे पास। ये क्या है, x है, क्या है ये x, हाँ ठीक बता रहा हूं, कितना है हमारे पास, डिस्टेंस हमारे पास है 15 सेंटीमीटर, कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक, मैंने आपसे कहा था पहले आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लिया कीजिए। क्वेश्चन ये पूछ रहा है, अब दो चार्ज जब 15 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है, पूछ रहा है जो लाइन ज्वाइन कर रही है इन दोनों पॉइंट्स को, तो जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन के किस पॉइंट पे आपका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो 0 होगा। इस जो लाइन ज्वाइन कर रही है उस लाइन पे कहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, आप ध्यान रखिएगा। वो इस पॉइंट के बीच भी आ सकता है और इससे बाहर भी आ सकता है, क्योंकि लाइन बाहर भी जा रही है तो लाइन के इधर कहीं भी आ सकता है, तो याद रखिएगा। कैसे निकालेंगे, इन्हें पूछा है किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होगा, एट व्हाट पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विल बी 0। सेम केस था, कल मैं आपको बताया था, सेम क्वेश्चन बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, पूछता है कि किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी। तो ये सीधा कॉन्सेप्ट है, जब ये पूछे कि 0 कहां पे होगा, आप मान लीजिए वो डिस्टेंस क्या है, x है, वो डिस्टेंस क्या है, x है। अगर बोल रहा 15 सेंटीमीटर है, ये क्या है 15 सेंटीमीटर, आप बोलिए जिस हमने मान लिया x डिस्टेंस पे क्या होगा, 0 होगा, x डिस्टेंस पे क्या होगा, 0 होगा, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा 15 - x, 15 -
x जो होगा वो बचा हुआ जाएगा। ध्यान रखिएगा ये सेंटीमीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। ठीक, कितना आएगा 15 सेंटीमीटर कन्वर्ट करेंगे कितना आएगा 0.15 मीटर आएगा। कितना आएगा 0.15 मीटर आएगा। ठीक, पुट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास 15 सेंटीमीटर ये क्या है आपका, ये 2 × 10⁻⁻8 है, और ये क्या है 3 × 10⁻⁻8 है। ठीक, इस पॉइंट पे निकालना है कि ये चार्ज है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है, ये चार्ज है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस है। कुछ नहीं करना, फॉर्मूला क्या आपके पास 1/4πε0 क्यों अपॉन r स्क्वायर, r स्क्वायर नहीं, यहाँ पे पहला चार्ज लीजिए v1 ले लूं अगर मैं, तो ये तो ऐसा ही रहेगा, ये तो ऐसा ही रहेगा। क्यों, कितना है यहाँ पे 3 × 10⁻⁻8 है, और r कितना है यहाँ पे x है, r कितना है x है। ठीक, ठीक, दूसरा v2 कितना है हमारे पास 1/4πε0 -2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 x। आपको वैसे आपने सर आपने अभी तो आप बोल रहे हो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, यहाँ पे कन्वर्ट क्यों नहीं करो, बता रहा हूँ कन्वर्ट क्यों नहीं कर रहा हूँ। ठीक, मैंने आपसे कहा था आपको सॉल्व करना हो, जब ये पूछ रहा हो कि जीरो कहाँ होगा, जीरो मतलब पोटेंशियल इसका भी पोटेंशियल इसका भी, दोनों का पोटेंशियल दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, यानी जब प्लस करेंगे तो क्या आएगा जीरो आएगा। यानी प्लस कर दीजिए उठा के, जब आप प्लस करेंगे देखिए बराबर होगा, तभी तो आ रहा है बराबर होगा, यानी बराबर लिख दीजिए इस तरीके से कि v1 बराबर होगा v2 के। तो ये है क्या 1/4πε0 3 × 10⁻⁻8 अपॉन x है, फिर ये 1/4πε0 -2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 x। ठीक, ये पूरा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। प्लस में कर दिया भैया हमने, चलिए ठीक है 2 × 10⁻⁻8 अपॉन 15 x। बचा क्या यहाँ पे जीरो बचा, ये यहाँ से कॉमन हो रहा है, यहाँ से क्या हो रहा है कॉमन, ये भी कॉमन हो रहा है, यानी आपके पास ये 10⁻⁻8 कॉमन हो रहा है, ये पूरा कॉमन हो रहा है, यानी इस ये बच रहा है यहाँ पर 10⁻⁻8 4πε0, अंदर क्या बच रहा है 3/x बच रहा है, प्लस 2/15 x बच रहा है। ठीक, ये जीरो में जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये जाएगा जीरो में तो जीरो हो जाए, तो बचेगा क्या हमारे पास 3/x प्लस 2/15 x इज इक्वल टू 0। एक को उधर भेजिए, एक को उधर भेजिए, तो क्या हो जाएगा ये प्लस करने पे आएगा ना, सॉरी ये जो है इसी तरीके से रहेगा, कहाँ गया ये इस तरीके से रहेगा। ठीक, इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस आएगा हमारे पास, क्या आएगा हमारे पास ये माइनस ही आएगा, ये वाला माइनस है ना हमारे पास। ठीक, अब ठीक है ये माइनस आएगा, ठीक है वाला क्या आएगा माइनस आएगा। ठीक, क्या आएगा 3/x, उसको ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2/15 x। क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या बनेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास 3 ऐसे 15 x इज इक्वल टू 2x मल्टीप्लाई ये 45 3x इज इक्वल टू 2x, इसको भी उधर बुला लीजिए तो 15 ये 3x माइनस 2x इज इक्वल टू 0। कितना है हमारे पास 5 आया। ठीक, उधर भेजिए ये प्लस x 45, x कितना हमारे पास आया 9 आया, 9 क्या 9 सेंटीमीटर आया, क्या आया 9 सेंटीमीटर हमारे पास क्या आया है आपका कि 9 सेंटीमीटर पे, अगर 15 सेंटीमीटर था ये
15 सेंटीमीटर में 9 सेंटीमीटर पे आपका क्या आएगा, पोटेंशियल जीरो आएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ठीक, इसकी देखिए एक और कंडीशन है। मैंने आपसे कहा था 9 सेंटीमीटर कहां पे आया, इसके अंदर आया। मैंने कहा था या तो इस दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर सकता है या तो इस लाइन के बाहर भी लाई करता है। कंडीशन बस इतना ही है कि इस लाइन पे लाई करना चाहिए। ठीक, तो हमेशा इसमें हमेशा दो आंसर आते हैं, इसमें हमेशा दो आंसर आते हैं। ये पहला तो आ गया अपना इस पॉइंट के अंदर, इस पॉइंट के अंदर आपने x माना, आपका आंसर आ गया। दूसरा ये भी होता है, आपको मैं करके दिखा देता हूं कि आपने जो x माना है, ये मान लो Q1 था, ये Q2 था, आपने जो x माना है बाहर माना है। कहां माना, बाहर माना है कि इस लाइन जो ज्वाइन के दोनों पॉइंट के बाहर जो है वो आगे पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। पोटेंशियल क्या होगा, जीरो होगा। अगेन आपने कहा ये 15 सेंटीमीटर था, ये क्या था 15 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, ये x है। हाँ, टोटल कितना हो जाएगा फिर, ये 15 था, ये हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ गया, इस तरीके से ये 15 तो है ही है, ये 15 तो है ही है। टोटल आपको यहां मानना पड़ेगा, टोटल यहां से लेके यहां तक जो होगा वो x होगा। ठीक, ये पूरा x है। P1 Q1 से Q2 15 था, ये कितना हो जाएगा, x माइनस 15 सेंटीमीटर, इस तरीके से होगा ये। ठीक, जब आप पॉइंट को बाहर मानेंगे कि बाहर किसी पॉइंट पे क्या पोटेंशियल जीरो है, ठीक, तो इस तरीके से आएगा। सेम कॉन्सेप्ट वही होगा, v1 प्लस v2 आपको जीरो रखना पड़ेगा। v1 ये रखेंगे, r1 ये रखेंगे, r ये रखेंगे, अगेन v2 ये रखेंगे, r ये रखेंगे। ठीक, चलिए करके दिखाई देता हूं मैं आपको। अब देखिए पहला चार्ज यहां पे है, पॉइंट यहां पे, तो r कितना है, r यहां पे x आ रहा है। देखिए पूरा यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है, x है। तो आपका पहला चार्ज था कितना, ये था 3 × 10⁻⁸, 3 × 10⁻⁻8, r यहां पे x, प्लस कीजिए 1/4πε0, ये चार्ज था दूसरा 10⁻⁻8, और डिस्टेंस कितनी है यहां से यहां तक। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट का मतलब दूसरा चार्ज से कितनी दूर है वहां पे, x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अगेन -8 ये कॉमन आ जाएगा, ये कॉमन आ जाएगा और ये कॉमन आ जाएगा। आपने उधर भेज दिया तो 0 हो जाएगा। ये देखिए अंदर क्या बचेगा, 3/x बचेगा और -2/x माइनस 15 बचेगा, इज इक्वल टू 0। ये इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। बचेगा क्या हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 3/x माइनस 2/x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको उधर भेजिए, 3/x इज इक्वल टू 2/x माइनस 15, तो ये आएगा 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 2x। मल्टीप्लाई कीजिए, 45 आया यहाँ से हमारे पास 2x आया, लेकिन इसको इधर लेके आइए तो हो जाएगा ये 3x माइनस 2x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। ये आएगा x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो x आया क्या, 45 सेंटीमीटर आया। कितना आया, 45 सेंटीमीटर। क्या आया, x आया। x हमारे पास था क्या, ये था, ये हमारे पास आया 45 सेंटीमीटर। तो 45 माइनस 15 कितना हो जाएगा, 45 माइनस 15 30 आया हमारे पास। कि यहां से यहां क्या है, 30 पे, ये दो पॉइंट थे, इससे 30 पे होगा, इससे क्या होगा 45 पे होगा। आपका 45 सेंटीमीटर पे पोटेंशियल जीरो होगा। जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसके बाहर, दोनों पॉइंट के बाहर 45 भी इसका आंसर है। दो आंसर होते हैं इसके, 45 भी है एक, और एक आपका क्या है 9 है। कहां गया, ये रहा 9 सेंटीमीटर। 9 सेंटीमीटर दोनों पॉइंट के बीच में है, 9 सेंटीमीटर दोनों पॉइंट्स के बीच में है या उसी, ठीक। और जब जो 45 है वो बाहर की साइड है। इस क्वेश्चन में हमेशा दो आंसर आते हैं, ठीक। दूसरा क्या है हमारे पास, चलिए दूसरा हमारे पास है रिलेशन बिटवीन, दैट फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको मैं, और फॉर्मूला आपको याद रखने हैं। रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक
फील्ड एंड पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच रिलेशन क्या होता है? जब भी पूछा रिलेशन, रिलेशन मतलब होता है कि दोनों चीजें, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा है यानी क्या पूछा है, वी, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई, दोनों पूछे रिलेशन क्या है, मतलब दोनों के दोनों एक ही फार्मूले में आ रहे हैं, वो आपको फार्मूला बताना है किस फार्मूले में दोनों एक ही फार्मूले में आ रहे हैं। तो ये होता है V इज इक्वल टू ई डॉट एल, ई एल। इसको ऐसे लिखो तो ये होता है इज इक्वल टू वी अपॉन एल हो जाता है, वी अपॉन एल हो जाता है। ठीक, एल हो जाता है ये। ठीक है, तो यहां से जब आप निकालोगे आपके पास था, आपके पास क्या था, आपके पास था हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, कोई इशू नहीं, आप जानते हो, ठीक है। ठीक, फिर आता हमारे पास क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अब एक और फॉर्मूला देखिए, पोटेंशियल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक, V जो होगा V इज इक्वल टू वो आएगा U अपॉन क्यू। ये क्या होगा, U अपॉन क्यू आता है। U क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है आपके पास, पोटेंशियल एनर्जी है ये। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, कोई भी आपका बॉडी रुकी हुई है उस वक्त उसके अंदर जो भी एनर्जी स्टोर है उसे बोलते हैं क्या है, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं उसको। ठीक, तो ये होता है, ये कैपिटल यू है, ध्यान रखिएगा, मिलाइएगा मत, ये वी है, ये कैपिटल यू है। ठीक, अब देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, आपने फॉर्मूला जो एक और फॉर्मूला जो पता किया है वी का, वो होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर होता है, राइट। इसको जब आप यहां पुट करोगे तो आपका जो यू निकल के आता है, पोटेंशियल एनर्जी यू, वो आता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये जाएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक, सही लिखा है मैंने सही लिखा है, हाँ इधर जाएगा, ठीक है इधर जाएगा। तो ये आएगा आप पास Q1 Q2 अपॉन R, ये होता है एक और फार्मूला। ठीक, सब सिमिलर फार्मूला है, याद है, दिक्कत होगी इससे लिखवा दे रहा हूँ मैं, एक साथ लिखवा दे रहा हूँ। कुलाम्ब्स लॉ, कुलाम्ब्स लॉ बस यहाँ पे स्क्वायर आता है, यहाँ पोटेंशियल एनर्जी में स्क्वायर नहीं आता है, याद रखिएगा इस बात को। ठीक, चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट समझ लीजिए। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, यूनिट होती है एक तरीके की, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, ये इसे दिखाते हैं ईवी से। ये क्या है, यूनिट होती है एनर्जी की, यूनिट ऑफ एनर्जी, एनर्जी को डिनोट करने की यूनिट होती है ये। मान लीजिए आप सपोज दैट आपको दे रखा है क्या, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो होता है इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ठीक, सपोज दैट आपको दे रखा है 10 जूल, एग्जांपल के तौर पे 10 जूल दे रखा है, आपसे पूछ कहेगा इस 10 जूलों को कन्वर्ट कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो कुछ नहीं करना है आपको जो भी 10 जूल जो भी जूल में दे रखा है उसे आप डिवाइड कर दीजिए किससे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से, जो भी आपका आंसर आएगा वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। आपको उल्टा करना है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना है, तो आप 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और बात देख लीजिए, टोटल पोटेंशियल एनर्जी, Q3, ठीक ठीक ठीक। चलिए ये हो गया हमारे पास। अगेन देखिए, अभी आपने पढ़ा डाइपोल बताया था, मैंने डाइपोल बताया था, और क्या बताया था आपको, मैंने टॉर्क बताया था। देखिए फिर से वो इसमें भी आ जा रहा है वो टॉर्क, देखिए पर यहाँ चेंजेस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पूछ रहा है उसमें, इससे पहले आपने पढ़ा था क्या, टॉर्क पढ़ा था। अब डाइपोल में पूछ रहा है क्या, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी
energy by potential energy in a uniform in a dipole in a डाइपोल। कैसे होगा देखिए, ये होगा आपका डाइपोल बनाइए आप। मैंने कहा ये डाइपोल होता है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ऐसे जाती है जाती है जाती है जाती है जाती है, ये हो गया ये हो गया आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, ये आपका क्या है, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, ये चार्ज है, ये आपका चार्ज है। कौन सा चार्ज है ये, इधर प्लस क्यों रखा हुआ है, इधर माइनस क्यों रखा हुआ है। आपको बता चुका हूं इसका फॉर्मूला होता है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है वो होता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है, एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ कितना हो जाएगा यहाँ से, एफ जो हो जाएगा E इंटू क्यू हो जाएगा, E इंटू क्यू। अब देखा मैंने बोला इसको रोटेट करवाते हैं, तो एक फोर्स इधर लगेगा एक फोर्स इधर लगेगा, तो फोर्स यहाँ पे कितना लग रहा है, फोर्स लगता है E इंटू क्यू, यहाँ प्लस है, प्लस क्यू इंटू ई हो जाएगा, यहाँ पे क्या माइनस है, ये हो जाएगा माइनस क्यू इंटू ई हो जाएगा। एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, इक्वल फोर्स होते हैं बट उनका डायरेक्शन अलग होता है। ठीक, देखिए कैसे, चलिए 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 ठीक है समझते हैं। अगर मैं टाउ लिखाया था, मैंने टाउ लिखवाया था P क्रॉस E लिखवाया था अभी, और टाउ यहाँ से हो जाएगा PE साइन थीटा। इधर पिछली बात, नई बात यहाँ पे क्या है, नई बात के लिए आपको एक टॉपिक समझना पड़ेगा आपको। यहाँ पे टॉपिक क्या है, वो वर्क होता क्या है, वर्क 11वीं क्लास या फिजिक्स में आप जब पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा आपको, या अगर आपको पता हो, ये जो वर्क होता है, वर्क वो होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस जो भी आप बोलिए, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कि मैंने किसी सामान को फोर्स लगा के मैं यहां से यहां लेके गया हूं, तो मैंने इतना वर्क उस पर किया है। अब देखिए मैं अभी आपसे बोला कि मैंने ये सामान उठाया, इसको यहां पे लेकर गया, तो मैं ये लीनियर मोशन में मैं कर रहा हूं, ये क्या लीनियर मोशन है। पर जब सेम चीज आपकी रोटेशनल मोशन में आती है, तो अभी मैंने आपसे कहा रोटेशनल मोशन में फोर्स क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं, और आपका जो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसे हम दिखाते हैं, क्योंकि आप सर्किल में आगे थोड़ी बढ़ोगे, आप सर्किल में गोल गोल घूमते हो, तो आप कवर क्या कर रहे हो वहां पे, आप वहां पे थीटा कवर कर रहे हो। तो यानी बेसिकली जो ये हो जाता है, ये बन जाता है क्या, थीटा बन जाता है एंगुलर में, और ये बन जाता है टाउ। तो बस यहाँ सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये घूम रहा है इसलिए सर्कुलर मोशन का केस अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ W जो आता है वो आता है टाउ किधर गया ये, टाउ इंटू, अगर छोटा वर्क लूं, टाउ इंटू डी थीटा, याद रखिएगा। ये आपका अगेन फोर्स है, फोर्स इन एंगुलर में, फोर्स इन रोटेशनल मोशन में, और डिस्प्लेसमेंट इन रोटेशनल मोशन में। ठीक, W थीटा इंटू डी थीटा, तो क्या आ जाएगा वर्क डन का, थीटा क्या हो जाएगा, ये हमने टाउ निकाल रखा है, PE क्या निकाल रखा है, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा, और ये डी थीटा। ठीक, ये छोटा वर्क डन है, पूरा वर्क डन निकालने के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो ये इस पे अप्लाई होगा, थीटा वाले पे, साइन थीटा डी थीटा। जब साइन थीटा अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है आपका, कॉस थीटा। क्या आता है, कॉस थीटा। लिमिट है थीटा मतलब थीटा 2, तो आपका ये आएगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा, थीटा 2 से थीटा 1। अब देखिए थीटा 1 थीटा 2 मतलब क्या है, मतलब कि पहले वो किसी एंगल पे रहा होगा, थीटा 1 मान लिया मैंने, अब मैंने इसको घुमा दिया, इस एंगल पे आया, थोड़ा सा एंगल चेंज हो गया। जब मैंने घुमाने के रोटेट करवाने के बाद, जब मैंने उस पर वर्क डन किया, फोर्स लगाया, रोटेट कर गया, तो अब उसका एंगल चेंज हो गया। तो मतलब पहले कुछ एंगल था, अब कुछ एंगल हो गया। पहले को मैंने 1 बोला, दूसरे को मैंने 2 बोला है। ठीक, तो आपका जो फाइनल आपका आंसर आता है यहाँ पे, याद रखिएगा, जो फाइनल आपका आंसर आता है वो आता है PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, PE cos थीटा 1 माइनस PE cos थीटा 2। ये आता है फाइनल वर्क डन कितना आपका हुआ है। ठीक, आपको बता चुका हूं, अगर वर्क डन ये है तो जो भी वर्क डन किया जाता है किसी सिस्टम पे, वही वर्क डन स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। यानी जो आपका फार्मूला है, यही फार्मूला किसके लिए आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम फार्मूला होगा, cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। ये आपका क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी सेम फार्मूला होता है। ठीक,
अब देखिए इसमें अलग अलग तरह के केस बनते हैं। केस क्या बनते हैं इसमें? 3 चीजें हैं। क्या है? इफ इनिशियली डाइपोल इज लोडेड इन दी, ओके 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 ठीक है, चलिए 3 केस बनते हैं डाइपोल में, बस 3 ही केस से आज क्वेश्चन आते हैं, बाकी से बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा। कौन सा क्वेश्चन है? पोजीशन ऑफ स्टेबल है, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम पूछेगा। स्टेबल इक्विलिब्रियम कंडीशन पे डाइपोल, जिसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है? ठीक, देखिए मैंने कहा जो फॉर्मूला आपके पास है वो है PE cos θ1 माइनस PE cos θ2, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो आगे जो भी आगे 2-3 केस मैं आपको पढ़ा रहा हूं, वहां पे आपको ये मान के चलना है कि इनिशियली जो था, इनिशियली तीनों केस में इनिशियली आपको मानना पड़ेगा θ1 क्या था? 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब क्या? जो आपका डाइपोल है प्लस क्यू माइनस क्यू वाला, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर है। वो ऐसे ना हो कि वो बिल्कुल सीधा है, इस तरीके से, ठीक, कि रोटेट करवाने से पहले, घुमाने से पहले वो भाई साहब बिल्कुल ऐसे थे, सीधे खड़े हुए। ठीक, तो आपको मान के चला θ1 क्या आ गया? 0, 90 आ गया। cos 90 क्या होता है? 0 पुट किया तो आंसर क्या आएगा आपके पास? PE, ये तो 0 हो गया, 0 माइनस cos θ2, तो आपका फाइनल आंसर आएगा, माइनस बाहर आएगा, माइनस PE cos θ2, माइनस TE cos θ2 आएगा। अब बोले स्टेबल बोला है, क्या बोला है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए याद रखना पड़ेगा आपको, यहाँ पे जो थीटा होता है, θ2 जो होता है वो होता है 0 डिग्री होता है। क्या होता है? θ2 यहाँ पे 0 डिग्री होता है। 0 डिग्री आप पुट करेंगे यहाँ पे, तो cos 0 क्या होता है? cos 0 1 होता है। तो आपका आंसर जो आएगा वहां पे आएगा u इक्वल टू माइनस पी, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। किसके लिए? स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए। ठीक, दूसरा जो हमारे पास केस है, वो दूसरा केस क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास केस है पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी, पोजीशन ऑफ जीरो एनर्जी। ठीक, इसमें अगेन सेम केस अभी आपसे कहा, इसमें भी आपको θ1 आपको पहले से अज्यूम करके चलना है कि इनिशियली θ1 90, मतलब वो घुमाने से पहले बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा हुआ है वो। ठीक, यहां पे θ1 0 रखोगे आप, तो आपका आंसर क्या आएगा? माइनस PE cos θ2। जब बोलेगा आप 0 पॉइंट, मतलब आपको यहां पे थीटा जो है आपका 90 है। कितना है? 90 ना। 0 मतलब क्या? कि पूरी वैल्यू ही 0 आएगी। मतलब जब PE cos 90 क्या होता है? 0। पूरा क्या आ गया? 0। पूरा क्या आ गया? 0। ठीक, पूरा के मतलब इसका मतलब क्या? पहले चलिए कंक्लूजन समझते हैं, आप कंक्लूजन समझते हैं पहले। चलिए θ1 मतलब कि पहले वो भाई साहब इस तरीके से थे। ठीक, θ2 कितना आया? θ2 आपके पास क्या है? 0। मतलब उसको ऐसे घुमा के आपने उसको ऐसे कर दिया, ऐसे था, रोटेट करवा के ऐसे कर दिया। ठीक, इस केस में क्या हुआ? θ1 पहले 90 था, घुमाने के बाद पूरा आपने इसको ऐसे कर दिया, बिल्कुल 90 पहले भी था, 90 फिर हो गया, पूरा इस तरीके से घुमाया कि रोटेट करने के बाद फिर वो 90 डिग्री में आ गया। तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई? पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। तीसरा केस जो बनता है हमारे पास, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, पोजीशन ऑफ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इसमें क्या होता है? इसमें आपको θ2 जो होता है वो होता है क्या? θ2 होता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। अगेन मैंने कहा θ1 हमने अज्यूम करके चल रहा है कि 90 है, वो स्टार्टिंग में इनिशियली बिल्कुल परपेंडिकुलर बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा? PE cos θ2, तो क्या हो जाएगा ये? माइनस PE cos 180। cos 180 क्या होता है? cos 180 होता है -1, cos 0 + 1 ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये होगा -1, माइनस का प्लस हो जाएगा। तो ये आपका फाइनल आंसर आ रहा है प्लस में PE। ये क्या होता है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में होता है। मतलब वो पहले ऐसे था, ठीक, उसको आपने पूरा रोटेट करवा के फिर से इसको ऐसे कर दिया है। कितना 180 आया है ना? हाँ, 180 बना रहा है। ठीक है,
इस तरीके से, ऐसे था, बिल्कुल घुमा के इसको इस तरीके से रोका है, ऐसे था। जब ये ऐसे ऐसे आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, डाइपोल ऐसे है, तब ये क्या होगा, 180 होएगा। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपका डाइपोल इस तरफ है, तब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, 180 होगा। ठीक, चलिए ये भी 3 केस, 3, इससे बाहर आपका क्वेश्चंस नहीं आएगा, आएगा तो इन्हीं में से आएगा। ठीक है, बाकी से क्वेश्चंस मैं ये भी अपलोड करवा दूंगा पोटेंशियल के। आपका आता है मेन बेसिक टॉपिक, जल्दी डिस्कस कर लेते हैं। कंडक्टर और इंसुलेटर, फटाफट। कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर में 2-3 आते हैं, चलिए फटाफट कर लेते हैं, इजी टॉपिक्स हैं। पहला आता है क्या, कंडक्टर। कंडक्टर, कंडक्टर होते क्या है बताइए। कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी क्यों करते हैं। सवाल में पूछो आपसे, कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट करते हैं, बस एक लाइन का आंसर है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वही कंडक्शन करते हैं। जब आप जो मेटल होते हैं इस तरीके से, एटम्स जो होते हैं उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरीके से। ठीक, वही फ्री इलेक्ट्रॉन चार्ज को यहां से वहां लेके जाते हैं, मतलब कंडक्शन करते हैं, तो वही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए उसमें कंडक्शन नहीं होता है। ठीक, बाकी आपके 9th क्लास का ही है, याद रखिएगा, लिख देता हूं मैं। कंडक्टर क्या होते हैं, मलिएबल होते हैं, मलिएबल नहीं मलिएबल नहीं, तो मेटल्स में आता है, सॉरी। ठीक, ये हो गया। दूसरी बात, सबसे जो मेन बात है यहाँ पे, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। मान लीजिए एक वायर है, घरों में वायर होता है, आपने देखा है वायर। ठीक, वायर में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, अगर मैं उस पर हीट बढ़ा दूं, क्या करूं, हीट बढ़ा दूं, टेम्परेचर बढ़ा दूं, उसे हीट कर दूं, तो कंडक्शन घटेगा या बढ़ेगा, कंडक्शन घटेगा या बढ़ेगा। तो लिखिए, ऑन हीटिंग, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, या फिर बोलूं ऑन हीटिंग, ऑन हीटिंग रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑफ वायर इंक्रीजेस। जब रेजिस्टेंस बढ़ता है तो कंडक्शन क्या होगा, हेंस कंडक्शन डिक्रीजेस, तो कंडक्शन घट जाएगा, कंडक्शन घट जाएगा, डिक्रीज करेगा। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मेटेलिक कंडक्शन में, इसे लिख दीजिए तरीके से, ये क्या है, ये है मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं हम, मेटेलिक कंडक्टर की बात कर रहे हैं। ठीक, जब टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो कंडक्शन घट जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ठीक, दूसरी बात, इसी में दूसरा कंडक्टर जो है दूसरे टाइप का, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इसमें क्या होता है देखिए, इलेक्ट्रोलाइट आपने बताया, आई डोंट नो आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ा है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट मतलब जैसे NaCl, क्या है NaCl, टूटता तो क्या देता है, चार्ज देता है, Na+Cl-, इसे क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयंस बोलते हैं। तो जो आयंस निकलते हैं वही चार्ज का कंडक्शन करवाते हैं, वही चार्ज को यहां से वहां लेके जाते हैं। डिफरेंस याद रखिएगा, मेटेलिक कंडक्शन में जो कंडक्शन होता है, कंडक्शन कौन करवाता है, कंडक्शन बाय इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स करवाते हैं। बट आपके इलेक्ट्रोलाइटिक में जो कंडक्शन होता है वो कौन करवाता है, कंडक्शन बाय आयंस, कंडक्शन बाय आयंस। ठीक, दूसरी बात, अब NaCl तो खुद तो टूट नहीं जाएगा, उसे हल्का सा मॉइस्चर चाहिए। ठीक, यानी ये सॉलिड फॉर्म में, नो कंडक्शन इन सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म में कंडक्शन नहीं करता है, नो कंडक्शन इन सॉलिड फॉर्म। कौन सा, इलेक्ट्रोलाइटिक वाला, क्योंकि तभी टूटेगा जब वहां पे वाटर होगा। नो कंडक्शन इन सॉलिड फॉर्म, इन सॉलिड फॉर्म या सॉलिड स्टेट, जो भी आप बोलना चाहें। ठीक, तो किसमें होगा, या तो मोल्टेन हो चाहिए, मोल्टेन,
मोल्टेन हो या फिर लिक्विड में हो, स्टेट सपोर्ट कंडक्शन, सपोर्ट कंडक्शन। ठीक, अब इस पे हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का फर्क कि मेटेलिक कंडक्टर में आपका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में आपका टेम्परेचर बढ़ाने पे वेरिएशन करने पे क्या होता है। तो आपको पता है आयंस है, टेम्परेचर बढ़ाओगे, सपोज दैट Na है, पानी में भरा हुआ है, आपने हीट लगानी शुरू कर दी, हीट लगानी शुरू कर दी, तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। क्या बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, स्पीड बढ़ेगी, मतलब अब वो जल्दी जल्दी करंट को यहां से वहां लेके जाएगा, जल्दी जल्दी लेके जाएगा, यानी क्या कंडक्शन बढ़ेगा। यानी आपको पढ़ना देखना पड़ेगा, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक, ये हो गया मेटेलिक, ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। लास्ट आपका है क्या, इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होता है, इंसुलेटर, इंसुलेटर। ठीक, इंसुलेटर क्या होता है बता चुका हूं, ऐसे लिखवाने की जरूरत है नहीं इसमें, ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते वो क्या होंगे, इंसुलेटर होंगे। जैसे वो क्यों नहीं होते, क्यों होते हैं इंसुलेटर वो, क्योंकि उनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए वो इंसुलेटर होते हैं। जी सी बात है, सब क्या प्लास्टिक हो गया, रबड़ हो गया। ठीक, ये हो गया। ठीक है भाई, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर आपको देखना है। चलिए फटाफट जल्दी खत्म करते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर, एक नंबर में क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर कितनी होती है, जीरो होती है। कितनी होती है, जीरो होती है। सवाल है जीरो क्यों होती है, आपसे पूछेगा किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है, जीरो नहीं होती है, या कुछ वैल्यू होती है, आप बोलोगे जीरो होती है। मैं यहां से समझता हूं कि जीरो क्यों होगी, ये जानते हैं पहले। क्या जानिए कंडक्टर के अंदर क्या होता है, किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, जीरो क्यों होती है ये देखते हैं। मैंने कहा ये कंडक्टर है, क्या ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर रख दिया मैंने। कंडक्टर है, चार्ज होगा, चार्ज क्या प्लस प्लस भी होगा माइनस भी होगा। ठीक, यहां मैंने प्लस वाली प्लेट है, माइनस वाली प्लेट है, आगे पता है इसके अंदर चार्ज है, इसके बाद दोनों चार्ज है, प्लस भी है माइनस भी है। तो जब प्लस माइनस दोनों, तो माइनस तरफ कौन जाएगा, प्लस वाला जाएगा, कि प्लस वाला इसके पास आ जाएगा, और प्लस वाले के पास कौन आएगा, माइनस वाला आएगा, माइनस वाला यहां आ जाएगा। अब देखिए आपने बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड भेजी है, क्या बाहर से क्या भेजी, इलेक्ट्रिक फील्ड भेजी, कौन सी, ई एक्सटर्नल भेजी आपने, कौन सी भेजी, ई एक्सटर्नल भेजी। यहां से ई एक्सटर्नल निकल भी रही है, कोई दिक्कत नहीं अभी तक तो। अब देखो मैंने आपसे कहा था जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लो होती है वो प्लस से माइनस तरफ होती है। कहां से फ्लो होती है, प्लस से माइनस की तरफ। तो यहां से प्लस से माइनस हो जा रहा है, लेकिन जो अंदर वाला है यहां भी प्लस से माइनस जाएगा, यानी अब इसका डायरेक्शन उल्टा है अंदर। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो होगा वो क्या होगा, वो भी प्लस से माइनस होगा। तो आप देखोगे ई एक्सटर्नल यहां पे है, ठीक, इसी उल्टे डायरेक्शन में कौन है, ई इनसाइड भी है। तो दोनों क्या करेगा, अंदर जो होगा दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसलिए कंडक्टर के अंदर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, जीरो होती है। ठीक, याद रहेगा आप, ठीक है। ठीक है भाई, चलिए यहां पे एक टर्म है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
तो आपको यहाँ पर थ्योरी याद रखनी है। यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या होती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग ये होती है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग देखिए, जब किसी भी रीजन को हम, ये स्पेस है, स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहे हैं, ठीक, हम किसी पार्टिकुलर एरिया में से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दें, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दें, उसे बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। मैं बोल दे रहा हूं, द फिनोमेना ऑफ मेकिंग ए रीजन फ्री फ्रॉम एनी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। जैसे जैसे आपको मैं बताऊं, हाँ, आप वो घर में जो आता है ना दूध जो आता है, पूरा बड़ा सा कंटेनर आता है, अब अगर चाहें तो आप अपने फ़ोन अंदर रख दीजिए, फ़ोन रख करके पूरी तरीके से तो सील कर दीजिए डिब्बे को। जब आप बाहर से आप फ़ोन लगाओगे तो आपका फ़ोन कनेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो फ़ोन कनेक्ट होगा ही नहीं। तो ये तरह एग्जाम्पल है क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का, ठीक। किसी स्पेस के अंदर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या कर दिया है? जीरो कर, जबकि यहाँ चार्ज प्रेजेंट है, चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है, फिर भी आपने क्या कर दिया? उसे जीरो कर दिया है, ठीक। चलिए, अब हमारा जो मेन टॉपिक है वो क्या है? कैपेसिटेंस। क्या है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस होता क्या है? ये होता है एबिलिटी टू स्टोर, बोली या होल्ड बोली, जब भी आपकी मर्जी चाहे। इलेक्ट्रिक चार्ज को होल्ड करने या स्टोर करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इसे दिखाते हैं सी से। किसे दिखाते हैं? सी से। फॉर्मूला जो इसका होता है वो होता है C इज इक्वल टू Q अपॉन C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, ठीक। जो Q होता है चार्ज, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? वोल्टेज के। चार्ज बढ़ाओगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, चार्ज घटाओगे तो वोल्टेज घटेगा। दो चीजें हैं यहाँ पे। दूसरी बात, C इक्वल टू Q अपॉन V आ गया, तो यहाँ Q क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू हो जाएगा CV हो जाएगा। दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए। दो चीजें ये, दो चीजें मेन याद है। ये देखिएगा आप, क्या यूनिट, C की जो यूनिट होगी कैपेसिटेंस यूनिट, ये याद रखिएगा। यहां देखिए, ये क्या है? कूलाम चार्ज की। वोल्टेज क्या होती है? वोल्ट होती है। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका क्या? कूलाम पर वोल्ट। कूलाम पर वोल्ट। इसकी एक और यूनिट होती है, ये यहां से वन काफी आता है, इसे बोलते हैं फैरेड। क्या बोलते हैं? फैरेड। इतने माइक्रो, अपने इसका एक और नाम होता है कैपेसिटेंस या कैपेसिटर जो होता है अपने पंखों में जो होता है, जिसे आप बोलते हो कंडेंसर बोलते हो, तो बेसिकली वो कैपेसिटर ही होता है। उतने 5 माइक्रो फैरेड, 10 माइक्रो फैरेड। ठीक, फैरेड, ठीक, FARAD फैरेड, ठीक है भाई। चलिए, अगर आपको डिफाइन करना हो कि एक फैरेड को डिफाइन कीजिए, ठीक, इफ एडिशन ऑफ वन चार्ज, ठीक है। चलिए देखिए, यहां से समझिए, यहां से काफी क्वेश्चन आते हैं। आज से मैं कहूं कि आप एक फैरेड को, कैपिटल से दिखाते हैं, एक फैरेड को आप डिफाइन कीजिए। मैं बोलूंगा ये है एक फैरेड कैपेसिटेंस का वो चार्ज है जो आता है कब? जो आता है कब? जब एक कूलाम चार्ज, जब एक कूलाम चार्ज, देखिए 1 बोला है, ध्यान देखिएगा, ये बोल रहा है कि जब यहां पे 1F हो, तो यहां पे 1F कब आएगा? जब ये 1 हो और ये 1 हो। ये भी दोनों 1 हो, ये भी 1 अपने आप 1 आएगा, 1 ही आएगा। यानी जब चार्ज 1 हो, वोल्टेज 1 हो। इसको थ्योरी में कैसे बोलेंगे कि जब एक कूलाम चार्ज के आने से 1 वोल्ट आपका वोल्टेज इंक्रीज कर जा रहा है, तो उस वक्त जो कैपेसिटेंस होगा वही क्या होगा? 1F होगा, ठीक। चलिए, नेक्स्ट आपका कि स्फेरिकल कैपेसिटर जो होता है आपका, स्फेरिकल कैपेसिटर, उसे कितना होता है?
कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। अगेन कैपेसिटर क्या होता है, जो वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करेगा वो कैपेसिटर कहलाएगा। ठीक, स्फेरिकल बोला है, ये हो गया स्फेरिकल। इसके बाद चार्ज प्लस क्यू है, इसका रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हमारे पास क्या होता है, सी इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। क्या होता है, सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन वी होता है। ठीक, वोल्टेज कितना होता है, हमको पता है कि वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। यहाँ पे क्यू कितना है, कैपिटल क्यू है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, वी यहाँ पे इस केस में कैपिटल क्यू, और आर यहाँ पे क्या है, कैपिटल आर है। ठीक, पुट कीजिए इस वैल्यू को, वी को यहाँ पुट कीजिए। जब वी को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो फॉर्मूला जो आपका आएगा स्फेरिकल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस जो आएगा वो आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर आएगा। ठीक, ठीक है, ये जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है आपको, ये जरूरत नहीं है आपको। कैपेसिटर तो आगे पढ़ाना ही है, एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर। ठीक, ये कहाँ रह गया हमारे पास, किधर गया ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये रहा। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, लास्ट टॉपिक है आज का ये, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये होता क्या है, देखिए नाम से लग रहा है पैरेलल प्लेट, मतलब दो प्लेट है। क्या है, आपके पास दो प्लेट्स हैं, एक प्लेट ऐसे है, एक प्लेट ऐसे है, एक पे प्लस चार्ज है और एक पे माइनस चार्ज है। ठीक, सर्किट से कंप्लीट है ये। ठीक, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो है क्या, वो है स्मॉल डी। क्या है, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस। ठीक, और ये प्लेट्स का जो एरिया है वो क्या है, कैपिटल ए है। क्या है वो, कैपिटल ए है। ठीक, पहले आपको ऐड लिखवा रहा हूं, पहले प्लेट के अंदर जो भी जो कैपेसिटेंस आएगा पहले प्लेट में वो आएगा C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है, पहले प्लेट का जो कैपेसिटेंस होता है वो होता है ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी। एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ से पास होगी वो इस डायरेक्शन में पास होगी। ठीक, चलिए, हाँ यहाँ से याद क्या रखना है आपको, पता है क्या, यहाँ पे आपको नाम से लग रहा है, आपको फार्मूले से लग रहा है कि जो पहला प्लेट कैपेसिटर है वो सी ए यानी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एरिया बढ़ाओगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा, वो डिस्टेंस इस डिस्टेंस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर डिस्टेंस बढ़ाओगे तो इसका कैपेसिटेंस कम होगा, और परमिटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, परमिटिविटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अगर कल वाला क्वेश्चन आपसे पूछूं मैं, अगर ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है यानी क्या एयर में है या वैक्यूम में है, अगर मैं इसे किसी वाटर या किसी ग्लास में डाल दूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसे किसी वाटर में या किसी ग्लास में डाल दूं तो इसके यहाँ पे क्या आ जाएगा, C इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट के यहाँ एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन क्या होता है, ये होता है K इंटू एप्सिलॉन नॉट होता है, K इंटू एप्सिलॉन नॉट वहां पे मल्टीप्लाई होके आ जाएगा। और K की कुछ ना कुछ वैल्यू तो होती ही है, यही कुछ ना कुछ वैल्यू होती है। ये वाटर के लिए कितना होता है, 80 होता है, मतलब जो होता है कितना होता है, 80 होता है। आपका अगर एयर में आपका कैपेसिटेंस कुछ है, पूछ सकते हैं आपसे एक नंबर में कि अगर एयर में कुछ कैपेसिटेंस आ रहा है, आपने उसको डाल, पहला प्लेट का कैपेसिटेंस आ रहा है सपोज दैट, आपने उसको वाटर में डाल दिया तो कैपेसिटेंस घटेगा या बढ़ेगा, आप बोलोगे इस तरीके से आ रहा है कि मल्टीप्लाई में आ रहा है, यानी वो कैपेसिटेंस मल्टीप्लाई होकर बढ़ जाएगा। ठीक, वो बढ़ जाएगा। ठीक, चलिए, मोस्टली जो आपको डिनोट करते हैं कैपेसिटेंस को, ये इससे डिनोट करते हैं, ये होता है क्या, कैपेसिटर का साइन, कैपेसिटर। जैसे ये होता है रेजिस्टेंस वाला साइन, ये होता है ना रेजिस्टेंस का, उसी तरीके से कैपेसिटर का साइन ये होता है। ऐसे बना होगा पहले प्लेट, उल्टा बनाइएगा, ये बैटरी का होता है, एक छोटा एक बड़ा, ये दोनों यहाँ बराबर है, कंफ्यूज मत होइएगा। सेल में बैटरी में ये आता है एक छोटा एक बड़ा, लेकिन यहाँ पे क्या दोनों बराबर होते हैं, क्या होता है, कैपेसिटर होता है। ठीक, चलिए अभी दिखा देता हूँ फटाफट आपको, प्रूविंग करवाने की जरूरत नहीं है, मैं आपको फटाफट करवा दे रहा हूँ।
चलिए कॉम्बिनेशन कैपेसिटर इन सीरीज कॉम्बिनेशन इन सीरीज कॉम्बिनेशन कि अगर सीरीज में लगे हुए हैं तो उनका टोटल कैपेसिटेंस क्या आ गया। सपोज दैट ये है तीन है, C1 बोल दिया, C2 बोल दिया, C3 बोल दिया, ठीक। प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है, ठीक। इसका जो वोल्टेज है यहां से यहां तक वो है V1, जो यहां से यहां वो है V2, जब वहां से यहां वो क्या है V3 है। इस तरह से गिवन होगा आपको। ये प्लस प्लस है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। आगे अभी तो ये सर्किट सिंपल दिया हुआ है आपके, जब कॉम्प्लेक्स सर्किट देता है आपको देखना ये होता है, उसमें ढूंढना मुश्किल होता है ये पैरेलल में या सीरीज में है। तो ये जो आपको जो पहला वाला पढ़ा रहा हूं, ये वाला है आपका क्या इन सीरीज में पढ़ा रहा हूं, ये सीरीज में कनेक्ट है। ये क्या है, ये सीरीज में कनेक्ट है। पता कैसे चलता है, जब एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट हो, एक का निगेटिव दूसरे के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होता है तो हम बोलते हैं ये सीरीज में कनेक्ट है। जब भी कैपेसिटर का एक नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, यानी बोलूं अपोजिट वाले से कनेक्ट होता है, तो हम बोलते हैं कि कैपेसिटर जो है सीरीज में अरेंज है। जब सीरीज में अरेंज होते हैं तो आपका सीरीज में अरेंज होते हैं तो आपका वो क्या हो जाएगा, चार्ज सेम होता है। इन सीरीज में पॉइंट रखिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन चार्ज इज सेम। चार्ज क्या होता है, सेम होता है, चार्ज इज सेम, ठीक। चलिए तो आपका जो फाइनल आएगा वो आएगा टोटल निकालना हो, टोटल कैपेसिटेंस कितना है या इक्विवेलेंट कितना है या नेट कितना है। नेट निकालते हैं, आपसे डायरेक्ट लिखवा रहा हूं। 1/C इक्विवेलेंट जो आता है वो आता है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 डैश 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 डैश, ठीक। इस तरीके से निकालते हैं, किसमें, सीरीज में। पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल में ध्यान रखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, एक आपने ऐसे बनाया, एक आपने ऐसे बनाया, एक आपने ऐसे बनाया, ठीक। ये प्लस, ये वाला ये प्लस, ये वाला ये प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस, ये वाला माइनस। जब तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट हो, जब तीनों एक ही पॉइंट से कनेक्ट होते हैं, मतलब सबका पॉजिटिव का टर्मिनल एक तरफ, सबका नेगेटिव का टर्मिनल एक, सबके पॉजिटिव, ये अपने इसके पॉजिटिव इसके पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव से इसका पॉजिटिव, इसके पॉजिटिव, मतलब सेम से होगा। इससे पहले इसमें क्या था, अपोजिट से कनेक्ट था, इसमें क्या होगा, पॉजिटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से नेगेटिव। जब ये सेम से कनेक्ट होता है तो हम बोलते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है। इसमें आपको डायरेक्ट याद रखिए, इसमें जो होता है ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है। पैरेलल में आपका जो C इक्विवेलेंट आएगा, डायरेक्ट याद रखिए, ये आएगा डायरेक्ट क्या, डायरेक्ट एडिशन से आएगा, C1 C2 C3 Cn तक जाएगा, ठीक। ये होता है क्या, कॉम्बिनेशन। कल मैं आपको क्वेश्चन करवा दूंगा इस पे। आज की क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। आपकी बात का PDF और न्यूमेरिकल्स मैं आपको कल अपलोड करवा दूंगा, ठीक। ओके, थैंक यू।